अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारे माशरे में बहुत सी चीज़ों में बिगाड़ पैदा हो गया है। हम जब अपने माशरे की तरफ देखते हैं तो वो सारी बातें जो कि दूसरी कौमों में थीं और हमें जिससे मना फरमाया गया था, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दूसरे मज़ाहिब की और दूसरे जो दीन हैं उनकी मिसालें देकर फरमाया था कि वो लोग ये करते हैं, तुम ये ना करना, इस वजह से उन पर अज़ाब आया, तुम ये सब कुछ ना करना। लेकिन आज हम अगर अपने माशरे में देखें तो हम सब कुछ वही कर रहे हैं जिस जिस चीज़ से हमें मना किया गया था। यानी शिर्क इस हद तक बढ़ गया है कि हमने अपने गली मोहल्लों में हम उसका प्रचार कर रहे होते हैं और कोई भी शख्स आगे बढ़कर हमारा हाथ नहीं रोकता। इसकी मिसाल ऐसे ही ले लें जैसे कि वो हूर वाला वाक़या मुल्तान में हुआ कि लोगों ने हूर बनाकर पेश कर दी। अब उन लोगों के लिए पूरी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए था हुकूमती सतह पर, उनको उनकी पूरी रोकथाम करनी चाहिए थी ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। ज़ना आम हो गया, इसी तरह शराब आम होती जा रही है, इसी तरह यानी जितनी भी गलत चीज़ें हैं, जैसे कि नापतोल हज़रत शुएब की कौम पर अज़ाब इसलिए आया कि वो नापतोल में कमी करते थे, वही हम कर रहे हैं। अब इसी तरह से जितने भी लोग यानी हज़रत नूह की कौम की जो हज़रत लूत के कौम की जो वजह बनी, वही सब कुछ आज पाकिस्तान में हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? फिर अगर कोई थोड़ा बहुत नेकी की तरफ चल पड़ता है तो क्या होता है कि वो अपने आप को इतना मोतबर समझ लेता है कि वो शायद उससे बेहतर कोई है नहीं। जिसको दीन का इल्म थोड़ा सा आ जाता है वो अपने उस दीनी इल्म पे यानी इतना तफाखुर करता है, इतना इतराता है कि आप उसे कुछ कहने की जुर्रत नहीं रखते। यानी हर शख्स अपने अंदर ये समझता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, हालांकि परफेक्शन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उसके अलावा कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं हो सकता। कोई भी मखलूक जो है, खालिक अल्लाह ताला है, मखलूक में सबसे परफेक्ट जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनके बाद कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, लेकिन हम उस कमी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम में इतना ज़्यादा तकब्बुर आ गया हुआ है अपनी ज़ात पर, अपनी बरादरी पर, अपनी किसी भी चीज़ पर, अपने दौलत पर, अपने माल पर, अपने इल्म पर, चाहे वो कितना इतना सा ही क्यों ना हो। यानी अगर कोई हमें ये कह देता है, इवन ये कि अगर हम किसी से कहें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सुहाबी आए, उन्होंने अपनी तंगदस्ती का जिक्र किया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। इसी तरह एक और सुहाबी आए, उन्होंने बीमारी का जिक्र किया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हज़रत आयशा से रिवायत है कि मैं इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ ताकि मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहूँ। तो जब मतलब अल्लाह ताला के नबी जिनके बारे में गुनाह का तसव्वुर ही नहीं हम कर सकते, जब वो अल्लाह से इस्तग़फ़ार मांग सकते हैं, अपने गुनाहों की तौबा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? और हम किस तरह परफेक्ट हो गए? हम अगर पढ़ लेते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ लेते हैं, तो हम में कौन से ऐसे लाल जड़े हैं कि हम कोई गुनाह नहीं कर सकते? अगर आप किसी को ये कहते हैं, मतलब जैसे अक्सर लोग कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हम उनसे कहते हैं कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, तो वो लोग कहते हैं कि आप क्या समझते हैं हम गुनहगार हैं? आपको क्या पता हम कितना सदका देते हैं? आपको क्या पता हम कितनी खैरात करते हैं? आपको क्या पता हम क्या क्या करते हैं? तो जो कुछ भी आप करते हैं, जो भी आपके अमल हैं, वो आपके रब ताला को बेहतरीन पता है। आपके रब ताला के इल्म में है वो हर वो नेकी जो आप कर रहे हैं। तो उससे ज़रूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे के मुंह तक, मतलब दूसरे के मुंह पर अपनी खूबी बयान करते हुए उस नेकी को बार बार दोहराएं, ताकि वो नेकी का जो अजर है वो ख़त्म ना हो। बहैसियत कौम और बहैसियत उम्मत मुस्लिमा हम जिस मंज़र पर फाइज किए गए थे वो हमने यकसर फरामोश कर दिया। यानी दीन को भी हमने दुनिया कमाने का ज़रिया बना लिया। अब
جیسے ہم نے پچھلی اپنی ویڈیو میں بھی ذکر کیا کہ کس طرح سے یوٹیوب پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، لوگوں کے دین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اسی طرح اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ دین میں شامل نہیں ہیں، لیکن انہیں دین میں شامل کر کے مختلف ویڈیوز کے ذریعے مختلف میڈیاز استعمال کرتے ہوئے وہ لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں، حالانکہ اس کا اسلام میں کوئی بھی کہیں بھی کوئی ان کی جگہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ اور مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جنہوں نے دین کو سمجھا نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں پر اس طرح بیلیو کرتے ہیں، ان کے اس طرح فالورز بنے ہوئے ہیں کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے ان کے بارے میں کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ تو افسوس یہ ہے ہمارے ہاں کہ نظام عدالت، نظام معاشرت اور نیچے سے لے کر اوپر تک ہر چیز جو ہے وہ کرپشن میں بالکل لتھڑی ہوئی ہے، اور اسی کے تحت، اسی نظام کے تحت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ہونا کیا چاہیے کہ ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور یعنی توبہ کرو اللہ کی طرف، یہ سب اکٹھے ہو کر۔ یقین رکھیں کہ جو گمراہی میں بڑھ جائے گا اس کے لیے عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، اور جو اللہ کی طرف پلٹ آئے گا اس کے لیے آزمائش ہوگی۔ ہمارے دل کا حال چٹان جیسا نہ ہو جائے، یعنی ہم سخت نہ ہو جائیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ ان کے دل جو ہیں وہ پتھر کی طرح سخت ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ ہمارے دل پتھر کی طرح سخت ہو جائیں اور ہم توبہ نہ کر سکیں، ہم توبہ کی طرف نہ پلٹ سکیں، بلکہ ایسا ہو جائے کہ ہمارا دل نرم ہو کر زرخیز زمین کی طرح ہو جائے، جس پر بارش برستی ہے تو فصل لہلہا اٹھتی ہے۔ یعنی پتھر پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب عمل کی مٹی پڑتی ہے اور بارش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے، تو وہ مٹی بھی دھل جاتی ہے اور نیچے وہ پتھر اسی طرح سے رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے معاف فرمائے اور ایسا ہو کہ ہماری جو دل کی مٹی ہے وہ اتنی زرخیز ہو جائے، اتنی نرم ہو جائے، اتنی سافٹ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی خشیت ہمارے اندر اتنی آ جائے، اللہ کی رضا کا حصول ہمارے اندر اتنا آ جائے کہ ہم لوگ جب اللہ کی رحمت برسے تو ہمارے اندر عمل صالح کی، ایمان کی فصل لہلہا اٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے بچائے، اللہ اس معاشرے کو مزید بہتر کرے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جتنی بھی برائیاں ہمارے اندر آئی ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں۔ جو بے حیائی اس عروج پر ہمارے اندر پھیل گئی ہے، جو بدعتیں، جو غلط چیزیں ہم اپنے دین میں کر رہے ہیں، ان سب چیزوں سے ہم چھٹکارا پا جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے توبہ طلب کریں، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے رب کی طرف، اپنے رب سے راضی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔